बच्चा आगे आगे और आप पीछे पीछे हाथ में खाने की बाइट लिए हुए। इस नन्हे से पेट में न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए आप रोज जिस रोलर कोस्टर से गुजरती हैं वो कभी फ्रस्ट्रेशन या फिर कभी चिंता का विषय बन जाता है और शिकायत सिर्फ एक कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसे 5 बड़े रीजंस जिनकी वजह से आपका बच्चा खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है along with their solutions. So let's get started. रीजन नंबर 1, बच्चों को बहुत सारे ऑप्शंस दे देना। जब हम बच्चों को खाना परोस कर देते हैं, हमारा एम ये नहीं होता है कि वो खाना खत्म कर दे, हमारा एम होता है कि बस वो अपना पेट भर ले। तो उस चक्कर में अगर बच्चा रोटी खाने से मना कर देता है तो मम्मा तुरंत पूछती है, अच्छा रोटी नहीं खानी है, चलो ब्रेड खा लो। ब्रेड भी नहीं खानी है, नूडल्स खा लो, दूध पी लो, कैसे भी करके बस अपना पेट भर लो। लेकिन मदर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पेट को भरना और न्यूट्रिशन देना दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। तो आप बच्चे को जब लगातार एक के बदले दूसरा ऑप्शन, दूसरे के बदले तीसरा ऑप्शन देते जाएंगे तो बच्चा नोज कि मैं भूखा नहीं रहने वाला हूँ। लास्ट में हो सकता है कि मुझे मेरा फेवरेट वाला ऑप्शन मिल जाए और उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ वहीं रहेगा। जब आप बच्चे को स्टार्टिंग से ही क्लियर रखेंगे कि मील का मतलब मील होता है, दाल रोटी सब्जी मतलब दाल रोटी सब्जी, इसका रिप्लेसमेंट कुछ और नहीं मिलेगा आपको। उसको कितना खाना है ये डिसीजन आप जितना जल्दी बच्चे को लेने के लिए छोड़ देंगे उतना बच्चे के लिए और आपके लिए दोनों के लिए मील टाइम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। रीजन नंबर 2, खाने से पहले स्नैकिंग करना। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों को भूख क्यों नहीं लगती है एंड मोस्टली आपको ये इवनिंग के टाइम में देखने को मिलेगा जब बच्चे कुछ अपना आउटडोर प्ले करके आ रहे होते हैं या फिर पार्क में खेल के आए होते हैं और उनको एकदम से घर आकर भूख लगी होती है बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल एक्टिविटी। और सबसे आसान क्या होता है, रेडीमेड पैकेट फूड्स को पैक करना जिसमें कि बिस्किट, चिप्स, नमकीन्स ये वाले आइटम आ जाते हैं। और जब टाइम आता है डिनर का तो बच्चे की ये कंप्लेंट होती है कि मम्मा मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे भूख नहीं लग रही है, विच इज क्वाइट ऑब्वियस क्योंकि जिस टाइम उसकी बॉडी को खाने की रिक्वायरमेंट थी उसने अपनी भूख को सप्रेस कर लिया रेडीमेड फूड आइटम से। मदर्स, अगर आपका बच्चा भी यही पैटर्न फॉलो करता है तो आई सजेस्ट तो आप उनको घर से बाहर भेजने से पहले कुछ इवनिंग ब्रेकफास्ट कराकर भेजें सो दैट उनको आते ही एकदम से भूख ना लगे, या फिर ट्राई कीजिए कि उनके आने से पहले आप उनका फूड प्रिपेयर करके रखें सो दैट बच्चा घर में आते ही अपना हेल्दी फूड ले रादर देन स्नैकिंग। रीजन नंबर 3, हो सकता है आपके बच्चे को रेगुलर वाला खाना बोरिंग लगता हो। हमें भी होता है ना, डेली एक ही तरीके का खाना हम कुक करते रहते हैं तो हम बोर हो जाते हैं और लगता है कि चलो आज कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। ऐसा ही बच्चों के साथ में होता है। तो आपको रोज रोज बच्चे का फेवरेट खाना बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 या 3 दिन में एक बार आप बच्चे की चॉइस का खाना बना सकते हैं और उसको कलरफुल बनाने की कोशिश कीजिए। एंड बाय कलर्स आई डोंट मीन टू एड एनी आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर। आप अलग अलग तरीके की कलरफुल सैलेड्स बना सकते हैं, जैसे कि कुकुम्बर और बीटरूट वाली सैलेड बना सकते हैं, कॉर्न सैलेड बना सकते हैं, चीज ब्रोकली सैलेड बना सकते हैं। तो बच्चों को जब ये वेरिएशन खाने में मिलता है ना तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है कि आज क्या होने वाला है खाने में, आज मम्मा कौन सा वाला सैलेड बनाने वाली हैं। रीजन नंबर 4, बच्चों को नींद के टाइम पर खाना सर्व करना। ये स्पेशली आपको देखने को मिलेगा जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं। दे आर ऑलरेडी टायर्ड आफ्टर स्पेंडिंग अ होल डे इन द स्कूल, और उसके बाद अगर हम उनको थाली लगाकर दे दें कि लो भाई रोटी सब्जी दाल ये आपको फिनिश करनी है, तो ये एक्सपेक्ट करना बिल्कुल गलत होगा। स्कूल से आने के बाद बच्चों को थोड़ा सा फ्रेशन अप होने दें, उनके साथ बातें करें। और समर्स में आप प्रेफर कर सकते हैं कोई भी नेचुरल एनर्जी बूस्टिंग ड्रिंक जैसे कि लेमनेड या फिर छाछ या कोकोनट वाटर, ग्लूकॉन डी। पूरा ग्लास भर के आपको नहीं देना है, हाफ अ ग्लास विल वर्क फॉर देम, जिससे कि उनको थोड़ा सा एनर्जाइज्ड फील होगा, बैठने का मन करेगा और खाना खाने का भी मन करेगा। पॉइंट नंबर 5, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड्स केवल मदर्स के पास होता होगा कि आज मेरे बच्चे का पेट साफ हुआ है या नहीं है। इट प्लेज अ मेजर रोल इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एपेटाइट ऑफ द चाइल्ड। अगर पेट ही साफ नहीं हुआ है तो भूख कहाँ से लगेगी। तो मदर्स, ये तो आप ही को नोटिस करना है कि अगर आपके बच्चे का बॉवल मूवमेंट नॉर्मल नहीं है तो ऑब्वियसली उसको कम भूख लगेगी। उसके लिए आप अलग चीजें ऐड कर सकते हैं उसकी डाइट में जो कि उसके पेट को साफ रखने में हेल्प करेगा और उसकी एपेटाइट को इंक्रीज करेगा। सो पेरेंट्स, ये कुछ ऐसे 5 रीजंस थे जो कि मैंने अपनी पेरेंटिंग की जर्नी में एक्सपीरियंस करे हैं और आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। इसके अलावा भी और कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर बच्चों की भूख डिपेंडेंट होती है, जैसे कि पूरे दिन में उनकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, अगर उनका कोई मेडिकेशन चल रहा है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जिससे कि बच्चों की भूख प्लस या माइनस हो सकती है।
अगर आपका बच्चा रेगुलर बेसिस पर कम खाना खा रहा है या खाना नहीं खा रहा है, प्लस उसकी ग्रोथ भी आपको बढ़ती हुई नहीं नजर आ रही है, उसके हाइट या वेट में आपको कुछ कमी नजर आ रही है, देन प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर। आई होप पेरेंट्स मेरी ये वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल लगी होगी। इफ यस देन प्लीज शेयर इट विद अदर पेरेंट्स ऑल्सो। इफ यू वांट टू वॉच मोर सच वीडियोज देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।